electric field due to a dipole, electric field due to a dipole. ठीक है, तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, दो अलग अलग पॉइंट लेंगे, एक तो लेंगे एक्सियल पर और एक लेंगे इक्वेटोरियल पर। तो पहला हम लोग लेते हैं एट एक्सियल पॉइंट। एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट क्या होता है देखो, मान लो आपके पास एक डाइपोल है, यहां -q चार्ज रखा हुआ है और यहां पर आपका +q चार्ज रखा हुआ है। सेंटर से डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस ले ली हमने l और इसके डिस्टेंस भी क्या ले लिए, l ले ली। ठीक है, उस दिन में मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट जो होगा इसका कितना होगा, p वेक्टर इक्वल टू q इंटू 2l वेक्टर, q इंटू 2l। किसी भी चार्ज का एक मैग्नीट्यूड ले लो और उसको दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाता है आपका डाइपोल मोमेंट हो जाता है। और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ होती है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ। एक्सियल पॉइंट कौन सा है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, वो पॉइंट यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट हम लोग ले लेते हैं कहां पर, मान लो वो पॉइंट मैंने ले लिया यहां पे कहीं, यहां पे ले लिया आपने, इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने, मान लो ए पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, अब इस +q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, +q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको मैंने बोल दिया E1। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो अच्छा, इसकी डिस्टेंस नहीं मेंशन करी मैंने, इसकी डिस्टेंस डाइपोल से लेंगे, और डाइपोल कहां से, डाइपोल के सेंटर से लेंगे डिस्टेंस हम लोग। तो इसकी डिस्टेंस है x, कितनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पर पॉइंट लिया मैंने A। इस +q के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे, और -q के कारण डायरेक्शन होगी किस तरफ, इस तरफ। दोनों इक्वल चार्जेस है, तो बताओ E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा, तो बताओ E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा। तो सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट, इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इस चार्ज के नियरर है, इस चार्ज का ये चार्ज ज्यादा डोमिनेंट होगा, तो E1 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E2। तो हमें पता चल गया कि E1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, E नेट जो होगा यहाँ पर वो होगा आपका E1 माइनस E2। अब E1 की वैल्यू क्या होगी, इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, कोई Q चार्ज है उससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस तरफ होगा, विच इज इक्वल टू E इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला कभी सुना है आपने, yes, E इक्वल टू कितना होगा, KQ बाय R स्क्वायर। तो यहां से डिस्टेंस निकालो, इसकी कितनी डिस्टेंस हो गई, x में से L घटा दो, x माइनस L, बात समझ में आई, x में से L हटा दो, x माइनस L, तो कितना हो गया, KQ x माइनस L का होल स्क्वायर। और E2 की वैल्यू, इस -q की यहां डिस्टेंस x प्लस L, तो KQ नीचे आ जाएगा x प्लस L का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, KQ आ गया बाहर, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी एलसीएम ले लो, x प्लस L का होल स्क्वायर, सॉरी सॉल्व कर देता हूं मैं डायरेक्टली, x का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2xl, ये वाली क्वांटिटी यहां पर आएगी, तो ये यहां पर जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और यहाँ -2xl आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xl, और नीचे क्या आ जाएगा देखो, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करेंगे x माइनस एल, और अंदर है x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, तो a प्लस बी, a माइनस बी,
तो x का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या क्वांटिटी कैंसिल आउट हो रही है यहां से। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर गया, तो ई नेट बराबर हो जाएगा आपका के क्यू 2xl हो जाएगा। ये इसको ऐसा करता हूं मैं, 4xl है तो 2l को अलग लिख देता हूं इंटू 2x। एक्चुअल में कितना हो रहा है? 4xl हो रहा है, तो 4xl को मैं 2l इंटू 2x लिख सकता हूं। तो 2l इंटू 2x लिख दिया और नीचे आ गया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि q इंटू 2l क्या बन जाएगा? डायपोल मोमेंट बन जाएगा। तो q इंटू 2l की जगह मैं लिख दूंगा डायपोल मोमेंट, तो आ जाएगा 2kpx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये आएगा 2kpx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब अगर ये जो डाइपोल है बहुत ही स्मॉल डाइपोल है, मतलब इसका एल जो है बहुत ही छोटा है, इफ एल इज वेरी वेरी स्मॉलर देन एक्स, तो एल का स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल का स्क्वायर और ज्यादा स्मॉल होता है, तो ये एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ई नेट बराबर क्या आएगा आपका? 2kpx x की पावर 4, x से कैंसिल x क्यूब बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2kp बाय एक्स क्यूब, 2kp बाय एक्स क्यूब। ठीक है, 2kp बाय एक्स क्यूब आ जाएगा फाइनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑन द एक्सियल लाइन अगर स्मॉल डाइपोल दे रखा है आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 2kp बाय एक्स क्यूब। याद रखना 2kp बाय एक्स क्यूब। अब अगर इसकी डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखना आपको, तो माइनस क्यू इधर था, ध्यान रखो, प्लस क्यू इधर था, और मैंने जो पॉइंट लिया था यहां पे लिया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आई थी? इस तरफ आई थी। ई नेट जो आया था वो इसी तरफ आया था, और डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी ऐसी होगी, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, डाइपोल मूवमेंट भी इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ई एक्सियल बोलता हूं मैं इसको, क्योंकि एक्सियल पे पॉइंट ले रहा हूं। ई एक्सियल इक्वल टू हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, 2kp बाय एक्स क्यूब। ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। आया समझ में? दूसरा था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ये तो था एक्सियल पॉइंट। अब हम लेंगे कहां पर? इक्वेटोरियल पॉइंट, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं इसको। दूसरा एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो देखो इक्वेटोरियल पॉइंट होता क्या है, इधर ये माइनस क्यू चार्ज है, और इधर ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वाली लाइन को बोलते हैं हम लोग, जो दोनों के परपेंडिकुलर है। इस पे कोई पॉइंट ले लो, मान लेते हैं यहां पे कहीं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेंटर से इसकी एल है, ये डिस्टेंस एल थी पहले भी हमको पता है। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसकी डिस्टेंस सेंटर से ले लो, कितनी? सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, आर डिस्टेंस है इसकी, सेंटर से इसकी आर डिस्टेंस है। तो देखो इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो ऐसे होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा ये?
तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसको मैंने बोल दिया E1। इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अवे अवे फ्रॉम द चार्ज। ये हो जाएगा आपका E2। ये R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये एंगल को मैंने थीटा माना तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, ऐसे एक लाइन बनाता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू दिस डाइपोल। अब ये एंगल को देखो, ये एंगल को देखो, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ है? यस तो सर। ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। और वापस से इसको देखो, इस लाइन को, इस लाइन को देखो, ये एंगल थीटा, और ये लाइन को देखो, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। E1 और E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, कितना होगा, के क्यू, नीचे आता है आर का स्क्वायर, आर की जगह यहां पे आएगा डिस्टेंस कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। आप चाहो तो यहाँ पे कंपोनेंट कर लो। E1 का कंपोनेंट इधर कितना होगा, E1 cos थीटा, और E2 का कंपोनेंट भी कितना होगा, E2 cos थीटा, और साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, E2 साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा E1 साइन थीटा। क्योंकि E1 और E2 बराबर है, तो क्या E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। E1 साइन थीटा विल कैंसिल आउट बाय E2 साइन थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट कितना होगा, दैट इज E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और E1 E2 बराबर है, तो E2 को भी मैं E1 बोल सकता हूं। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 2E1 cos थीटा। E नेट आएगा 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू रख दो 2KQ, क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और cos थीटा कहां से ले, cos थीटा अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, ये एंगल थीटा है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या होगा, cos थीटा होगा। तो cos थीटा की जगह लिख सकता हूं, बेस कितना है इसका, एल, और ऊपर हाइपोटेनस में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको नीचे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, दिखा। यस सर। तो देखो यहां से k को अलग लिख देता हूं, 2QL को साथ लिखता हूं, 2QL, सॉरी Q इंटू 2L करता हूं, Q इंटू 2L, 2 को L के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और नीचे देखो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर का रूट होता है, इसका मतलब इसकी पावर हाफ, तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। तो देखो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, इस डायग्राम को नहीं रब करता मैं, तो ई नेट आ गया आपके पास कितना, Q इंटू 2L, क्या ये P बन जाएगा, ये क्या बन गया, P, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। तो ई नेट हो जाएगा आपका KP डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2।
अब अगर वापस कंडीशन दे दी कि जो हमारा डाइपोल है वो बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू आर, या फिर पॉइंट बहुत दूर ले लिया मैंने, तो एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे नेग्लेक्ट, एल के स्क्वायर को 0 मान लेंगे, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ई नेट कितना आ जाएगा, तो अब मैं बोलूंगा इसको ई इक्वेटोरियल, ई नेट को इक्वेटोरियल बोल दो क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट है, तो हो जाएगा के पी बाय आर क्यूब। ये तो आया मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो -q2 + q इस तरह से, ये आपका डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हुई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट आ रहा है, तो इसलिए मुझे माइनस लगाना पड़ेगा जब वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो ई इक्वेटोरियल ये हो जाएगा के पी वैक्टर, माइनस लगाओ के पी वैक्टर बाय आर क्यूब। आया समझ में? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ई एक्जल कितना आया था आपका याद है, 2kp/x³ या फिर r³ मान लो डिस्टेंस, और ई इक्वेटोरियल कितना आया था kp/r³। तो देखोगे ई इक्वेटोरियल जो है, ई एक्जल इज द 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, ई एक्जल मैग्नीट्यूड फॉर्म में 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। एक्जल पॉइंट पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, यस सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट केस करेंगे जनरल पॉइंट पर। जनरल मतलब जो ना तो एक्जल पर है ना ही इक्वेटोरियल पर है।